नमस्कार, मैं विनोद सिंह उत्तर प्रदेश हलचल न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आइए ले चलते हैं आपको आज की ताज़ा खबर में। उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एक नाबालिग किशोरी ने अपने पिता समेत समाजवादी पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष समेत 28 लोगों पर पिछले कई वर्षों से यौन शोषण एवं बलात्कार करने का आरोप लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि थाना कोतवाली ललितपुर में 17 वर्षीय किशोरी निवासी मंगल रेजिडेंसी कॉलोनी देवगढ़ रोड कोतवाली ललितपुर ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि जब वह कक्षा 6 में पढ़ती थी उस समय से लेकर अब तक उसका पिता उसका यौन शोषण करता चला आ रहा है। इतना ही नहीं, उसका पिता उसे अन्य लोगों के पास भी ज़बरदस्ती ले जाता था। उसने अपने पिता से की इस करतूत से तंग आकर उसने कोतवाली ललितपुर में दिए प्रार्थना पत्र में 25 नामजद समेत 3 अज्ञात के खिलाफ यौन शोषण एवं बलात्कार का आरोप लगाया है। पीड़ित किशोरी की तहरीर पर पुलिस ने 25 नामजद एवं 3 अज्ञात लोगों के विरुद्ध 354, 376 डी, 323, 328, 506 एवं 120 बी धाराओं में एवं लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम 5 व 6 के तहत मामला पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है तथा पीड़िता किशोरी को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने अपने बयान में बताया कि उन्हें राजनीतिक द्वेष भावना के चलते ज़बरदस्ती फंसाने एवं उनकी छवि धूमिल करने के लिए विरोधियों द्वारा यह षड्यंत्र किया गया है। वे ना तो उस बच्ची को जानते हैं और ना ही वे यह जानते हैं कि वह कहाँ रहती है। ऐसा ही बयान बहुजन पार्टी के जिला अध्यक्ष द्वारा सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। यहाँ उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताते हुए उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। दोनों ही नेताओं ने इस मामले से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। रिपोर्ट इमरान खान, ललितपुर से। मेरा नाम शिवानी अग्रवाल है। मैं अपनी पूरी होश और आवाज़ में ये वीडियो बना रही हूँ। जब मैं कक्षा 6 में थी, मेरे पिताजी ने मुझे गंदी गंदी वीडियो दिखाई और कहा कि तुम्हें भी यही करना है, और मैंने कहा कि मैं ये नहीं करूँगी। तो बोले कि तुम्हें यही करना पड़ेगा और अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारी माँ को मार दूँगा। फिर उन्होंने मुझे मोटरसाइकिल से खाने के बहाने मुझे खेतों में ले गए और उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। उन्होंने मुझे धमकी दी, इसलिए मैं डर गई, इसलिए मैं शांत रही। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन जब मैं स्कूल गई तो वो मुझे छुट्टी के समय तुरंत लेने आए और बोले कि जो मैं कहूँगा वो करना। तो मैं शांत रही, मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझे पानी की टिक्की पिलाई और एक होटल में ले गए। उस होटल का नाम राधा कृष्णा होटल था, वह स्टेशन के पास है। वहाँ पे बाहर एक औरत खड़ी हुई थी। मैं उसको नहीं जानती थी, पर उसने बोला कि आओ बेटा, मैं तुम्हें एक कमरे में ले चलती हूँ। मुझे वह कमरे में ले गई। मैं धीरे धीरे बेहोश की हालत में होती गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो पानी की टिक्की मुझे पिलाई गई है उसमें कोई चीज़ मिली है। तो मैं धीरे धीरे बेहोश होती गई और वह औरत मुझे कमरे में छोड़ गई और बोली कि मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, तुम यहीं रुकना। फिर धीरे धीरे मैं बेहोश होती गई। वहाँ उस कमरे में एक आदमी आया, उसने मेरे साथ बलात्कार किया। मैं जब अपने होश में आई तो मेरे कपड़े, मेरे जूते बिखरे पड़े थे। मैंने अपने पापा से पूछा कि ये क्या हुआ था मेरे साथ। तो बोले कि जो कुछ हुआ अब तुम्हें वही करना है, अगर तुमने वो बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। वो मुझे धमकी दे रहा है, इसलिए मैं डर गई। आए दिन मेरे साथ यह होता था। जब मुझे पापा ले जाते थे स्कूल से तो मुझे यही करना पड़ता था, मैं कुछ नहीं बोल पाती थी। जब वो मुझे ले जाते, जब मुझे जाना पड़ता, वो कहते कि ये करना है तो करना है। और उन आदमियों का नाम महेंद्र दुबे, तलक यादव, अरविंद यादव, राजू यादव, सोनू समैया, कोमल कांत सिंगई, नरेंद्र रावत। सभी साथियों को प्रणाम, जय हिंद। साथियों, जो आज फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रहा है, इस संबंध में इससे पहले मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मुझे सोशल मीडिया के बारे में पता लगा है कि आज कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने फर्जी मुकदमे का आरोप लगाया है एवं मुकदमा भी दर्ज कराया है किसी कुमारी शिवानी अग्रवाल द्वारा मुझ पर फर्जी आरोप लगाए। मंत्री से लेकर जो गृह सचिव हैं, सभी से मेरी मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराएं, जिससे कि सत्य को, इस षड्यंत्र का उजागर हो जाए। कितने लोगों पर मुकदमा लग गया? हमने सुना है, मैं तो अभी मीटिंग में था,
और सुना है कि शायद 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा है, और जिसमें उस लड़की ने अपने पिता पर भी बलात्कार का आरोप लगाया, और वो कह रही है कि हम जब कक्षा 4 में पढ़ते थे तब से हमारे ऊपर बलात्कार हो रहा है। इस समय उसकी उम्र वो 2004 का अपना जन्म बता रही है, तो और लॉकडाउन की पहले की घटनाएं बता रही है। तो उसकी भाषा जो FIR में है उससे ही लग रहा है कि वो कहीं से प्रेशर में है या मानसिक रूप से विक्षिप्त है। तो हमारा सभी पत्रकार साथियों से लेकर सभी राजनीतिक दलों से अपील है कि वो इस तरह के झूठे षड्यंत्र, क्योंकि ये किसी के भी खिलाफ हो सकता है, कोई भी किसी के खिलाफ लगा सकता है। मामला जो है ललितपुर शहर का ही है, और कल रात एक लड़की ने तहरीर दी जिसमें उसने अपने पिता पर ही जो है शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है कि उसके पिता ने ही उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, और न केवल अपने ही दुष्कर्म किया बल्कि अन्य लोगों से अपने साथ ला करके उसका शारीरिक शोषण करवाता था, जिस संदर्भ में कोतवाली में FIR दर्ज कर ली गई है और लड़की नाबालिग है। और इस संदर्भ में जो है उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है और 164 का बयान भी कराया जाएगा। और जो अन्य लोगों के उसने नाम दिए हैं, क्योंकि मामला पिता पुत्री का भी है और बहुत संवेदनशील मामला है, उसमें अन्य कई लोगों के नाम दिए हैं। जो भी बात होगी उसको बड़े धैर्य से जो है उसका परीक्षण करके और इस संवेदनशीलता को ध्यान रखते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी, ताकि कोई दोषी उसमें बचने न पाए। और उसकी सुरक्षा की दृष्टि से सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। उसके आवास पर, लड़की के आवास पर उसकी सुरक्षा के लिए फोर्स तैनात किया गया है।